हमारे यासिर साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिल साहब, हमारे मीडिया से वाबस्ता तजुमुल साहब, कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट्स, सीनियर लीडर शबीर साहब, हमारे एडवोकेट साहब, एक छोटे नन्हे मुन्ने से यहाँ पे वकार साहब, करना से हमारे टंगा नहीं किरण के हमारे पुराने साहब, जोनल सदूर साहिबान, डिस्ट्रिक्ट कमेटी के मेंबरान और वो सारे लोग जो शायद ओहदा नहीं रखते हैं लेकिन बहुत ही एजाज के हकदार हैं, मोहब्बत के हकदार हैं, इज्जत के हकदार हैं, क्योंकि वो बहुत ही सीनियर साथी हैं इस पार्टी के। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और सिर्फ एक छोटी नन्ही मुन्नी चीज नजर आ रही है बिटिया, उसको भी मेरी तरफ से सलाम, और हमारे करणजीत सिंह और उनके साथी जो है उनको भी मेरी तरफ से आदाब। मैं बोलूंगा कुछ नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की और कायदीन को भी बोलना है, लेकिन मुख्तसरन सलाम दुआ में चंद 2 मिनट ले सकता हूँ, 2 मिनट लूंगा। एक सरदार साहब को इन्होंने बहुत अच्छी बात की, तो चूंकि हमें एक सिलसिला शुरू करना है कि जिसमें हमने हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो टीम मुकर्रर की गई है हमें जाना है, उसमें मैं सरदार साहब से गुजारिश करूंगा ये हमें ये इजाजत दें या दिलवाएं कि हम आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ एक अलग इजलास करेंगे, मुझे उम्मीद है कि उसकी इजाजत हमें देंगे। बाहर में मुझे याद आया जब मुफ्ती साहब की सरकार दोबारा बनी 2015 में, मैं लॉ मिनिस्टर बना, तो जब मैंने पहली मीटिंग कर दी ये देखने के लिए कि मेरे क्या क्या इख्तियारात हैं, तो वहां हैरान हो गया मैं। वहां पे लॉ डिपार्टमेंट के अंदर एक इख्तियार ये भी है कि जो ये सिख बरादरी की जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो इलेक्शन होता है वो लॉ डिपार्टमेंट की कमांड में होता है थ्रू ड्यूकॉम। जो पहली फाइल मैंने लाई, जो पहला मैंने काम किया, वो मैंने आपके इलेक्शन अनाउंस किया, क्योंकि 12 साल तक आपके इलेक्शन नहीं हुए थे, ये मुझे अभी याद आया। रही बात मामलात की, मामलात ये कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आज की मीटिंग का खास मगज है, वो ये है कि हम किस तरह से ग्रास रूट लेवल पे अपनी पार्टी को मजबूत करें, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और किस तरह से मेंबरशिप करके हम वार्ड कमेटीज बनाएं, हम पंचायत कमेटीज बनाएं, हम ब्लॉक कमेटीज बनाएं, हम ब्लॉक अथॉरिटीज उनको अथॉरिटी दे दें, ताकि हमारा प्रोग्राम हमारे जरिए, हमारा मीन्स हम सब के जरिए लोगों तक पहुंच जाए। रही बात सियासी मामलात के एतबार से, उसमें एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं निकलनी चाहिए जो पार्टी के प्रोग्राम में ना हो। आपको महबूबा जी और जो हमारे लीडरान हैं, जो ये अक्सर बोलते रहते हैं पॉलिटिकल इशूज पे, बाकी मामला पे, उसको आपको ध्यान से, गौर से हमेशा सुनना चाहिए। वो पार्टी का सियासी लाहे अमल है। और मैं ये जो तजुमुल साहब तशरीफ रखे हुए हैं, इनसे भी गुजारिश करता हूँ कि ये जितना भी पार्टी के जो लीडरशिप जो बयान देती है, इंटरव्यू देती है, वो सारे आप तक पहुंच पाए, अच्छी तरह से पहुंच पाए, ताकि आपको पता चले कि हमारी पार्टी का आगे लाएमल क्या है। रास्ता कठिन हमेशा होता है, जब तक रास्ता कठिन ना हो तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं, ना आपको आगे बढ़ने की तमीज मुहैया हो सकती है। इसलिए रास्ता कठिन होना अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है। हम सबको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपने हमें आजमाइश में डाला, और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला ही हमें इस आजमाइश से बाहर निकालेगा। रही बात यहाँ बात हुई कि ये क्या कुछ आए हैं गए हैं वगैरह, लेकिन आपको मालूम नहीं होगा जो हम 2-3 लोगों को तजुर्बा हुआ वो आप में से किसी के पास नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारे यासिर साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिल साहब, हमारे मीडिया से वाबस्ता तजुमुल साहब, कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट्स, सीनियर लीडर शबीर साहब, हमारे एडवोकेट साहब, एक छोटे नन्हे मुन्ने से यहाँ पे वकार साहब, करना से हमारे टंगा नहीं किरण के हमारे पुराने साहब, जोनल सदूर साहिबान, डिस्ट्रिक्ट कमेटी के मेंबरान और वो सारे लोग जो शायद ओहदा नहीं रखते हैं लेकिन बहुत ही एजाज के हकदार हैं, मोहब्बत के हकदार हैं, इज्जत के हकदार हैं, क्योंकि वो बहुत ही सीनियर साथी हैं इस पार्टी के। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और सिर्फ एक छोटी नन्ही मुन्नी चीज नजर आ रही है बिटिया, उसको भी मेरी तरफ से सलाम, और हमारे करणजीत सिंह और उनके साथी जो है उनको भी मेरी तरफ से आदाब।
मैं बोलूंगा कुछ नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की और कायदीन को भी बोलना है, लेकिन मुख्तसरन सलाम दुआ में चंद 2 मिनट ले सकता हूँ? 2 मिनट लूंगा। एक सरदार साहब को उन्होंने बहुत अच्छी बात की, तो चूंकि हमें एक सिलसिला शुरू करना है कि जिसमें हमें हर कॉलेज से जो टीम मुकर्रर की गई है हमें जाना है, उसमें मैं सत्तार साहब से गुजारिश करूंगा ये हमें ये इजाजत दे या दिलवाएं कि हम आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ एक अलग इजलास करेंगे, तो जो उम्मीद है कि उसकी इजाजत हमें देंगे। बाय द वे मुझे याद आया जब मुफ्ती साहब की सरकार दोबारा बनी 2015 में, तो मैं लॉ मिनिस्टर बना, तो जब मैंने पहली मीटिंग कर दी ये देखने के लिए कि मेरे क्या क्या इख्तियारात हैं, तो वहां हैरान हो गया मैं। वहां पे लॉ डिपार्टमेंट के अंदर एक इख्तियार ये भी है कि जो ये सिख बरादरी की जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो इलेक्शन होता है वो लॉ डिपार्टमेंट की कमांड में होता है थ्रू ड्यू कॉम। तो पहली फाइल मैंने लाई, जो पहला मैंने काम किया तो मैंने आपके इलेक्शन अनाउंस किया, क्योंकि 12 साल तक आपके इलेक्शन नहीं हुए थे, ये मुझे अभी याद आया। रही बात मामलात की, मामलात ये कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आज की मीटिंग का खास मगज है वो ये है कि हम किस तरह से ग्रास रूट लेवल पे अपनी पार्टी को मजबूत करें, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और किस तरह से मेंबरशिप करके हम वार्ड कमेटीज बनाएं, हम पंचायत कमेटीज बनाएं, हम ब्लॉक कमेटीज बनाएं, हम ब्लॉक अथॉरिटीज उनको अथॉरिटी दे दें, ताकि हमारा प्रोग्राम हमारे जरिए, हमारा मीन्स हम सब के जरिए लोगों तक पहुंच जाए। रही बात सियासी मामला के एतबार से, उसमें एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं निकलनी चाहिए जो पार्टी के प्रोग्राम में ना हो। आपको महबूबा जी और जो हमारे लीडरान हैं जो ये अक्सर बोलते रहते हैं पॉलिटिकल इशूज पे, बाकी मामला पे, उसको आपको ध्यान से गौर से हमेशा सुनना चाहिए। वो पार्टी का सियासी लाहे अमल है। और मैं ये जो तजुम्मल साहब तशरीफ रखे हुए हैं इनसे भी गुजारिश करता हूँ कि ये जितना भी पार्टी के जो लीडरशिप जो बयान देती है, इंटरव्यू देती है, वो सारे आप तक पहुंच पाए, अच्छी तरह से पहुंच पाए, ताकि आपको पता चले कि हमारी पार्टी का आगे लाए अमल क्या है। रास्ता कठिन हमेशा होता है, जब तक रास्ता कठिन ना हो तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं, ना आपको आगे बढ़ने की तमीज मुहैया हो सकती है। इसलिए रास्ता कठिन होना अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है। हम सबको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपने हमें आजमाइश में डाला, और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला ही हमें इस आजमाइश से बाहर निकालेगा। रही बात यहाँ बात हुई कि ये क्या कुछ आए हैं गए हैं वगैरह, लेकिन आपको मालूम नहीं होगा जो हम 2-3 लोगों को तजुर्बा हुआ वो आप वैसे किसी के पास नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।